स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और हमारी ये मुहिम चल रही है, ये सीरीज चल रही है हम न्यूज इंडिया के लोग। और कैमरे के पीछे जो लोग रहते हैं हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में, हम उनको सामने ला रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह आज हमारे साथ अंकिता भारद्वाज जी हैं, जो कि सोशल मीडिया सीनियर एग्जीक्यूटिव हमारे साथ मौजूद हैं। और दर्शकों को ये बात मैं बता दूं कि अंकिता बहुत घबराई हुई है, उनको कैमरे से थोड़ा सा डर लगता है। बता रही थी अभी मेरे को थोड़ी देर पहले कि वो सेल्फी तक नहीं लेती हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी भी कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में हो और अभी कुछ होने वाला है और उससे जो पहले घबराहट होती है वो एक अलग सा घबराहट है कि अगर कोई डॉक्टर अभी भी स्टेथोस्कोप से अगर चेक करे तो मेरी दिल की धड़कन। पापा का ये था कि और आगे पढ़े और उसके लिए फोकस मेरा था कि मैं और रिसर्च में जाऊं, क्योंकि मेरा शुरू से एम था कि मैं क्राइम रिपोर्टर बनूं और क्राइम के लिए ही मैं काम करूं, चाहे मुझे आगे जॉब सीबीआई की मिले, चाहे मुझे पुलिस में मिले, क्योंकि मैं बहुत भागड़ रही हूँ। चाहे वो घर से है, चाहे मैं अपनी सोसाइटी में हूँ, कुछ भी होता है मैं धाकड़ से अपने लोगों की आगे तक बढ़ती हूँ। पर मेरा फिर आगे का सफर पंजाब में चला गया, क्योंकि मेरी मॉम पंजाब से बिलोंग करती है और मेरे बेसिकली डैड जो है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। पंजाब का मेरा सफर इसलिए शुरू हो गया वहां पे क्योंकि मेरे नाना बहुत बीमार थे और उस समय ये भी सुनने में आया कि यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के साथ साथ मास कम्युनिकेशन भी करवा रही है। जी। तो उसी में मैंने सोचा कि वो बहुत अच्छा सफर रहेगा कि पढ़ाई जो बेसिकली ग्रेजुएशन होनी ही है और मास कम्युनिकेशन उसके साथ साथ पढ़ाई जाए, वो है। बाकी पंजाब के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, कल्चर बहुत अच्छा है। आप वैसे जानते ही हैं कि पंजाबी हमेशा दिलेर रहे हैं हर चीज में और मैं उन्हीं के बीच में जा रही हूँ। और आप तो पहले से दिलेर रही हैं। और जी धाकड़ आपने शब्द यूज किया, मारा वारा भी है किसी को? जी, मैं मतलब इस चीज में हमेशा आगे रही हूँ और बहुत से बचपन में बहुत ज्यादा शिकायतें आई हैं मम्मी से और उसी कारण मैं घर में बहुत पिटी भी, क्योंकि मुझे गलत चीज बर्दाश्त नहीं है। ऑनेस्टली मैं अपने काम को, चाहे मेरा वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे जीवन का आज के सफर है, मैंने अपनी जो जीवन में आज तक शुरुआत करी है वो ऑनेस्टी से करी है। ऐसा नहीं है कि कोई झूठ नहीं बोला, बहुत बोलते हैं और बढ़ते हैं, पर काम के प्रति, चाहे मेरी पढ़ाई से रहा है, चाहे वो एग्जाम से रहा है, चाहे आगे का सफर रहा है। तो आपने मारा किसको? मतलब किसी को ही मार दिया? कैसे मार दिया? लड़कों की पिटाई कर दी, लड़कियों की पिटाई कर दी? ऐसा नहीं है। पता मैं आपको बताती हूँ कि मुझे शुरू से हर खेल पसंद है, चाहे वो बैट बॉल हो, बैडमिंटन हो, चाहे वो छोटे से छोटा कंचे खेलना हो, पर उसमें चीटिंग बर्दाश्त नहीं है। अच्छा। और मेरी बारी को जानबूझ के लड़के, पहले जब हम खेलते थे तो जानबूझ के काट दिया करते थे कि इसको हम नहीं देंगे, तो वो चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो जो मेरे हाथ में पड़ता था तो मैं उससे लड़कों को, चाहे वो लड़कियां क्यों ना हो, वो मैं उनको पीट देती। ऐसा यहाँ तो नहीं करेंगे आपकी नहीं, पर अगर ईमानदारी से आपकी टीम ने झूठ बोलकर छुट्टी ले ली, अगले दिन उनकी पिटाई हो गई। सर देखिए, छुट्टी अगर वो नहीं, वो करते भी हैं, पर मेरा काम नहीं रुकेगा। उसकी जगह पे अगर वो छुट्टी लेते भी हैं तो मेरा पहला ये काम रहेगा कि मैं जिस संस्थान में हूँ उसमें अपनी मेहनत पूरी 100% दूं और जितना मुझसे बल होगा मैं अपने चैनल को या जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ उसको आगे तक ले जाऊं। अच्छी बात है। आप चंडीगढ़ गई, वहां पर आपने पढ़ाई आगे की। आपने बताया कि आपके नाना बीमार थे। जी। तो क्या हुआ था उनको? आप इसलिए भी भेजा गया आपको कि शायद नाना की सेवा कर पाए आप और पढ़ाई भी कर लें? जी। जी, ऐसा हुआ था कि मेरे नाना जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और बुखार बिगड़ने से उनके अंदर कमजोरी प्लस उनके बीपी को हाई बीपी हो गया था। तो उस दौरान में कॉलेज के फॉर्म्स निकले हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो मैंने सोचा कि एक बारी ट्राई कर ही ली जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 87% उस 12th में आ गए थे। तो मैं वेट कर रही थी कि, क्योंकि कट ऑफ आई हुई थी 90% की। फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं पहले भगवान में पूरा मतलब विश्वास नहीं करती थी, पर मेरे नानू हमेशा ये कहते थे कि एक बारी करके देखो, कुछ मिल जाए।
तो वहीं से मेरा सफर हुआ कि मैं भगवान में आस्था करना शुरू करी। और धीरे धीरे मेरे को जब कॉलेज में मेरे को अचानक पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 90 कट ऑफ थी और फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा नाम आ गया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई, क्योंकि एक बड़े का विश्वास होना भी और बड़ों का आशीर्वाद होना भी शायद मायने बहुत रखता है। अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल। अब आगे आगे अगर हम आपसे जानना चाहें तो लोग किसका साथ आपको मिला, कैसे आप आगे बढ़ी? सर देखिए, सपोर्ट किया? सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे हमेशा पेरेंट्स रहे, और मेरे को अपने लाड के वजह से मुझे सबका आशीर्वाद मिला, क्योंकि मैं सबके लिए काम करती थी, चाहे वो कोई भी छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि हर समय हर बंदे को हर टाइप में खुश रखा जाए। पर एक सिवा ये होता था कि आज अगर मैं यहाँ सफर यहाँ तक हूँ और आपके सामने बैठी हूँ, तो मेरी इसके पीछे मेरा एक लक का हाथ है। हाँ। वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम नेहा है। अच्छा। और यहाँ तक चाहे वो छोटा कदम हो चाहे बड़ा कदम हो, आज भी मैं उससे ही पूछ के करती हूँ, चाहे वो इंटरव्यू राउंड्स हो, चाहे वो कहीं बड़ा सा बड़ा। अभी भी आपसे फेसबुक लाइव होने से पहले मैंने उसी से बात करी। अच्छा। और कॉन्फिडेंस का राज सिर्फ आज अगर वो ये कह दे कि हाँ तेरे से हो जाएगा, तो मेरे लिए वो सफर सबसे ज्यादा है। और अगर उसने आज ये कह दिया कि तुम्हें करना ही है, तो मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस और मेरी जीत दोनों का बराबर है। नहीं तो जैसे आपने कई बार आजमाया कि भाई नेहा से बात की आपने और उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए, तो हो जाता था? पॉजिटिव रिस्पांस मिलता था? पॉजिटिव रिस्पांस ये रहता था कि हर बार पॉजिटिव ही रहा है। अच्छा जी, आज भी मैं अगर कोई काम, मैंने आपको बताया, चाहे मुझे कुछ किसी के लिए कुछ लेना हो और मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं होते थे, तो वो कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाते थे। और अगर नहीं होता था, वो कुदरती मुझे गिफ्ट के तौर पे मिल जाता था। तो मेरा सफर जब भी उसने कहा है साथ हुआ है। और अब तक जब मैं इस संस्थान में भी जुड़ी, तो उसका साथ हमेशा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी और एक नया सफर शुरू करना था। तो मैं यही सोच रही थी कि कैसे करूं, तो उसने बोला नया सफर है पर दोस्त पुरानी है, तो तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमें भी मिलवाइए कभी नेहा से। जी हम भी दोस्ती करें, शायद हमारा भी लग चल जाए। Definitely। और हम लोग जो हमारी टीम है वो भी मिलेगी। खैर, अच्छा ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है और कितने भाई बहन हैं आप, और कैसे आप लोग काम करते हैं? मेरी एक बड़ी दीदी है और मेरा एक छोटा भाई है। मम्मी पापा तो हैं ही साथ में। दीदी की शादी हो चुकी है, भाई का भी सफर चल रहा है, पढ़ाई पे बीकॉम कर रहा है। साथ साथ मैं उसके जितनी मदद कर सकती हूँ उसकी जिद्दें पूरी कर रही हूँ, तो वो साथ साथ कर रही हूँ। पापा रिटायर हो चुके हैं, मम्मा हाउस वाइफ है। तो मतलब कुल मिला के पूरा घर का खर्च आप चला रहे हो एक तरह से देखा जाए? यस सर, ये ऑनेस्ट है। तो कैसे मैनेज करते हो आप? भाई उनके अपने सपने, आपके अपने सपने? सर देखिए, सपने अगर उनके पूरे हो गए तो मैं समझती हूँ कि मेरे सपने पूरे हो गए। अरे वाह। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को वो सारी चीजें दे सकूं। कोशिश पूरी है आज भी अभी भी कि मैं जितने सपने उनको पूरे कर सकूं। सबसे बड़ी चीज थी कि मैं मीडिया में ज्वाइन कर चुकी, जहां उनको कभी ये यकीन नहीं था कि एक संस्थान में, इतने अच्छे संस्थान में जहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, रिसर्च चलती है, सारी नॉलेज रखते हैं, तो उसमें इतना अच्छा मुझे मुकाम हासिल कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे दूर दूर तक फैमिली में कोई भी आज की डेट में इस इंडस्ट्री को नहीं जुड़ा था, मीडिया में नहीं आया होगा। जी जी। तो मेरी सिर्फ यही रहा है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करूं और यहाँ तक पहुंचूं। और प्लस मेरे जो भाई है, मैं अभी उसको पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो भी खड़ा हो जाए। क्या तो कर रहे भाई आपके? क्या बीकॉम कर रहे हैं? अच्छा। तो अभी जो भी उसको चाहिए होता है वो उसको मैं साथ साथ हेल्प करती रहती हूँ और अब तक उसकी सारी जिद्दें पूरी कर ही दी।
बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप लोग समझने की एक कोशिश कीजिए, न्यूज इंडिया की ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, हम न्यूज इंडिया के लोग, और अंकिता, रोज हम बात करते हैं, रोज काम के सिलसिले में बात करते हैं, रोज सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन शायद अंकिता के बारे में ये मैं नहीं जान पाता, या फिर हमारी जो टीम है वो ना जान पाती। 5 साल 10 साल साथ काम करते रहते, लेकिन पता ना होता कि ग्रेजुएशन करने यहाँ वहां गई और नाना की सेवा भी करनी थी, पंजाब इसलिए इनको जाना पड़ा। आज इनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी है, भाई की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं और पढ़ा भी रही हैं, पूरे घर को चला रही हैं। शायद ये बातें हम नहीं जान पाते, इसीलिए ये एक ब्यूटी है इस प्रोग्राम की। आपको लगता है कि भाई बाकी लोग, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो लोग और हैं उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो शायद आपको भी ना पता चल पाता अंकिता। नहीं सर, मैं आपको शुरू से बताऊं कि मेरा सफर बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा है। अच्छा। पहले फिर भी मेट्रोज नहीं होती थी। हाँ। तो हम लोगों को यहाँ तक ट्रेनिंग के लिए जब मैंने शुरुआत करी, तो ट्रेनिंग में हमारे लिए पास कोई सुविधाएं नहीं थी, और पेरेंट्स को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह हम यहाँ पहुंचेंगे। तो मैंने शुरुआती में अपना करियर जो शुरू करा वो एक संस्थान से, मीडिया संस्थान से शुरू किया। अच्छा। और उसमें मैंने प्रोडक्शन एज अ जॉब नहीं, एज अ ट्रेनिंग करी, और उसमें मुझे रिसर्च का काम दिया गया। और मेरी शुरू से आदत रही है कि कोई भी मुश्किल हो, चाहे वो रिसर्च में कुछ भी नहीं हासिल हो, पर मैंने उसको ढूंढा और उस चीज को आगे तक लेके आई। और सफर ऐसा रहा कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 2-2 बसों का सफर करना पड़ता था। तो वो चीज बहुत कड़ी रहती थी, क्योंकि चाहे बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी आ रहा हो, मैंने अपने ऑफिस में अगर टाइम से पहुंचना है तो पहुंचना है। मेरे मम्मी पापा आज भी कहते, बेटा पानी भरा है, सड़क पे मत जाओ। मैं एक तरह से अपने आप को सोल्जर मानती हूँ। मेरा कहना एक शब्द में ये है कि जब हमारे सिपाही देश की सेवा कर सकते हैं और बॉर्डर पे हमें एज अ रक्षा करते हुए हमें यहाँ तक हमें सेव करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने ऑफिस के लिए, चाहे अपना काम हो, एक सिपाही की तरह अगर डटे हुए हैं तो डटे हुए हैं, चाहे वो मुश्किल आए, चाहे वो गोलियां लगे, चाहे वो प्रॉब्लम्स आए, वो फेस करनी ही करनी है। तो मैं अपने आप को एक तरह से सिपाही मानती हूँ अपने संस्थान का। जितना मुझे हो सकेगा मैं उतनी मेहनत करूंगी, और अपनी संस्थान को ऊपर जितना ले जाना चाहूंगी वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब वो आप पर, आप सब टीम के साथ है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी टीम, चाहे वो मेरे एंकर्स हैं, चाहे मेरे अपने सहायक कर्मी वाले हैं, वो मेरे साथ चलेंगे तो मैं टीम को आगे ले जा सकती हूँ। बिल्कुल आप ले जाएंगे, और हम सब एक साथ हैं और हम सब आगे बढ़ेंगे एक साथ। बहुत सारी लड़कियां होती, मेकअप करने का शौक होता है, अपना सेल्फी लेने का शौक होता है, अंकिता भारद्वाज क्यों इनसे पीछे भागती हैं भाई? सर देखिए, मेरा सिर्फ एम ये रहा है कि सिर्फ मैं धूप में, जैसे लोहार हथौड़ा होता है, मैं एक हथौड़े की तरह हूँ। मुझे मेकअप करना इसलिए नहीं पसंद होता कि मेकअप करने से मेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मैं नेचुरल में बिलीव करती हूँ और मैं अपने खूबसूरती को नेचुरली लाना चाहती हूँ। चाहे वो मैं धूप में काम करूँ, चाहे मैं बारिश में काम करूँ, चाहे मैं एक छांव में काम करूँ। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन कभी मन नहीं करता बाकी लड़कियों को देखे कि यार मैं भी चलो मेकअप करूँ? सर मुझे एक चीज बोलनी है कि बहुत सी लड़कियां मतलब इन चीजों में आगे हैं, और मुझे ये ना चीज इसलिए नहीं भाती कि मैं अपने आप को एक नेचुरल समझती हूँ, और सबसे बड़ी चीज है कि मैं उस नेचुरल को अपनी उस जो आर्टिफिशियल चीजों में बिलीव नहीं करती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना नेचुरल रहूं उतनी निखरती रहूंगी। ये अच्छी बात है, लेकिन साथ के दोस्तों ने, लड़कियों सर कभी जलन नहीं हुई ना, क्योंकि मैं ये कहती थी कि उनकी खूबसूरती उसने चुरा ली, मतलब मेकअप ने चुरा ली। तो जो चीज की मुझे कभी जलन ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को हथौड़ा माना है, और जितना हथौड़ा जितने पे पड़ता है वो उतना निखर के आता है। कभी घर वालों ने नहीं कहा कि देखो और लड़कियों को देखो कैसे बन के रह रही हैं, कैसे मेकअप कर रही हैं, आप भी करो, या उन्होंने कभी ऐसा सोचा? सर उन्होंने सोचा, पर जिस तरह की मेरे पास जिम्मेदारी थी शुरू से, और जिस तरह मैं पली बड़ी थी, और मेरे भाई बहन
को भी मेरे माँ बाप को देखना था, उनकी भी जिम्मेदारी है, आज भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर मुझे हमेशा उन्होंने फील्ड पे ही रखा है। अच्छा। फील्ड पे इस तरह की अगर कुछ घर का सामान लाना है, कुछ किसी से डील करनी है, बेटा मान के समझो। पर खूबी लड़कियों वाली भी है और लड़कों वाली भी है। जहाँ रिश्ते की बात आती है वहां लड़की बन जाती हूँ, पर अगर अपने फैमिली के लिए और अपने काम के लिए लड़ना हो तो लड़का बन जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के लिए बहुत ईमानदार हूँ। मैं उस समय नहीं देखती, सिर्फ अपना काम देखती हूँ। काम होगा तो यहाँ तक पहुँचेंगे। कभी घर वालों ने डटा नहीं, आज उसको पीट दिया, कल उसको पीट दिया? आपकी पिटाई हुई कि नहीं हुई? मेरी बहुत पिटाई हुई है बचपन में। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जिससे मैंने मार नहीं खाई, क्योंकि मेरा दिल करता था कि भाग जाऊं। पर आज भी ऐसा होता है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि आज जब मुझे डांट पिटती है घर में, ऐसा नहीं है कि किसी को डांट नहीं पिटती, डांट पिटती है, पर और गुस्सा भी आता है, तो मैं उस चीज को ठंडा करने के लिए आज भी मैं बता रही हूँ कि मैं बाहर निकल जाती हूँ, अपनी स्कूटी उठाई और थोड़ी देर के लिए सफर पे चली गई। मैंने आपको जैसे कहा कि मैं नेचुरली बिलीव करती हूँ, गुस्सा करने से अपनी सेहत भी खराब करूंगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर हवा में चली जाती हूँ, और उससे अच्छा मेरा जो गुस्सा ठंडा होता है वो उसी से होता है। तो मैं कभी भी किसी को तब डांटती हूँ या किसी को तब पीटती हूँ कि जब वो कोई चीजों को गलत करता है। अगर वो सही करेगा और सही काम करेगा, मुझे डांटने की कोई जरूरत नहीं। तो आज भी हाथ वाथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं, फिर बचपन में था? गाड़ी चला रही है, किसी ने ठोक दिया तो नहीं, ठोक दिया तो मैं उसको इशारा जरूर करती हूँ, पर गाड़ी का सफर बहुत नॉर्मल रहा है, और पूरी चीजों से मेरे माँ बाप ने मुझे कभी रोका टोका नहीं है। उनका कहना है कि आप हमारे साथ हैं और हम आगे साथ निभाएंगे। हमारे इस ऑफिस के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में क्या राय है? देखिए सर, मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ, ठीक है, मेरी बहुत बड़ी आस्था है भगवान पर, और मैं आज जब भी घर से निकलती हूँ मैं अपना पूजा करके निकलती हूँ। और जब मैं इस ऑफिस में आई तो मुझे इस ऑफिस में पॉजिटिव वाइब्स आई। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो सीनियर जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छे लोग, अच्छे और विचार के पॉजिटिव लोग ज्वाइन हुए हैं, और जिसकी वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। और जब जहाँ इन्वायरमेंट अच्छा होता है वहाँ आप जरूर सक्सेस पाते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज से मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी तक जो मेरा जितने दिन का भी यहाँ पे सफर है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और यहाँ जितने भी लोग हैं अभी तक वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, और ऑनेस्टली कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, और हर समय जब काम होता है मेरे टाइम पे, जब मुझे वो है, तो सीनियर्स के साथ साथ जूनियर्स भी कोऑपरेटिव हैं। अच्छी बात है ये। आप अपने एक बार जल्दी से अपने काम के बारे में बताइए कि आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, लोगों को ये भी जानना चाहिए ना कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, कैसे देखिए, करते हैं? मैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हूँ, और उसमें मेरा रहता है कि मैं जितना प्रमोट कर सकूं अपने चैनल को, उतना मेरे जो कहते हैं गूगल इंजन और यूट्यूब इंजन, उसमें अपने रिसर्च बढ़े। और मेरा एम ये रहेगा कि मेरे जितना भी न्यूज अपडेट रहेगी, चाहे वो एंकर से है, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म से है, मैं उसको टॉप तक ले जाऊंगी। ये श्योरिटी दिलाती हूँ कि अगर मेरे साथ मेरे टीम वाले खुशी से काम करें। बिल्कुल, ऐसे मौके बार बार अंकिता मिलते नहीं। अगर किसी का थैंक यू बोलना है या फिर किसी भी गुस्सा निकालना है तो कर लो, शायद आपको वो सुन रहे हो। नहीं, मुझे गुस्सा किसी से नहीं है, और मुझे सिर्फ यही कहना है कि आप सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए, और अगर आपकी मेहनत सच्ची है और लगन है तो उसको रोकने के लिए कोई नहीं रोक सकता, उसमें खुदा भी उतरेगा और आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं एक बात और कह रहा था कि अगर शुक्रिया अदा करना है किसी का, यहाँ तक जब तक शुरू से लेकर अंत तक आप बढ़ के आई हैं, आपने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, बहुत लोगों का साथ रहा है। अगर किसी के बारे में कुछ कहना चाहें अंत में तो आप कह सकती हैं। सर देखिए, अगर गुरु जितना भी गुस्सा करे, गुरु गुरु होता है। बिल्कुल। गुरु का गुस्सा करने का मतलब ये होता है कि आज हम कहीं ना कहीं सही मुद्दे पे पहुंचेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि अपने जितने गुरु से आप सीख ले सकें लीजिए,
और माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि माँ बाप का जंग जीत सकते हैं, पर मेरे पास तो डबल डबल है। माँ बाप का तो आशीर्वाद है ही, और मेरा लक साथ में मेरे साथ चलता है। लक का मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड, और मैं उसको अपने साथ रखती हूँ, और मैं उसको हमेशा तब तक रखूंगी जब तक मैं कोशिश करूंगी कि जब तक मैं उस दुनिया में हूँ। फ्यूचर में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने वाकई बहुत संघर्ष किया अंकिता भारद्वाज, जो कि यहाँ तक पहुंची हैं, और अब वक्त आ गया है इसको, इस सेशन को खत्म करने का। और हमारी जो वेबसाइट है www.newsindia.tv पर लॉग ऑन करके आप तमाम देश और दुनिया की खबरें पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास सेशन में इतना ही। नमस्कार।